नमस्कार। जोड़ों को सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, जिसमें से कहा जाता है कि आपका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, एक्सरसाइज अच्छा होना चाहिए और इवन इसके अलावा आपका जेनेटिक्स यदि स्ट्रांग है, अर्थात आप जेनेटिकली स्ट्रांग फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो आपके आर्थराइटिस होने की संभावना कम होती है। इसी प्रकार से मार्केट में कुछ दवाइयाँ चल रही हैं, जिनको हम ग्लूकोसामीन और कॉन्ड्राइटिन सल्फेट के नाम से जानते हैं। यह दवाइयाँ यह बताई जाती है कि यह आर्थराइटिस को रोक सकती है, इसके प्रोग्रेशन को कम कर सकती है। इसके बारे में मैं कुछ डिस्कशन करना चाहूँगा कि यह जो दवाइयाँ हैं, ग्लूकोसामीन या कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, यदि हम इसे केमिकली देखें, तो यह हमारे जॉइंट के सरफेस में पाए जाने वाले कुछ केमिकल के ही प्रकार का एक हिस्सा होता है। अर्थात यह एक जोड़ों के लिए यह एक पोषक तत्व होता है, एक न्यूट्रिशनल एलिमेंट होता है। इन पदार्थों का उपयोग यदि सही समय पे किया, अर्थात जैसा कि हमने एक पुराने वीडियो में बताया हुआ है कि स्टेजेस ऑफ आर्थराइटिस होते हैं, जिसमें से स्टेज 1, 2, 3, 4 होते हैं। यदि स्टेज 1 में अर्थात केवल शुरुआती समय में इन पदार्थों का उपयोग प्रॉपर किया जाए, इन केमिकल्स का उपयोग, इन दवाइयों का उपयोग सही मात्रा में किया जाए, जो कि लगभग 9 महीने से लेके 1 से 1.5 साल तक इसका पूरा कोर्स होता है, तो सही समय में और सही मात्रा में उसके साथ सही ड्यूरेशन तक इसका उपयोग यदि हम करते हैं, तब जाके यह आपके जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यदि आप इसका एक कोर्स पूरा कर लेते हैं तो आपको आर्थराइटिस कभी नहीं होगा। यह उस प्रकार की चीज है कि यदि आप प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं, पोषक तत्व सही मात्रा में लेते हैं और अपने शरीर को संयमित रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, जो कि वेट बेरिंग, स्ट्रेचिंग और एंड्योरेंस एक्सरसाइज के रूप में होती है, तो आपके ओवरऑल एजिलिटी अफेक्ट होती है, आप बहुत बेहतर रहते हैं, आपका एंड्योरेंस बढ़ता है। ठीक उसी प्रकार यदि आप संतुलित जीवन, संतुलित भोजन, संतुलित व्यायाम और उसके पश्चात यदि ये आर्थराइटिस प्रिवेंटिव मेडिसिन जो सो कॉल्ड है ग्लूकोसामीन या कॉन्ड्राइटिन सल्फेट, इनको रेगुलर लेते हैं, तो आपके आर्थराइटिस होने की संभावना में डिले हो जाता है, क्योंकि आपके जॉइंट जो है वो काफ़ी हेल्दी होने लगते हैं और नॉर्मल आर्थराइटिस से, या कहिए जो इनएक्टिविटी के कारण या लेजीनेस के कारण या मिसयूज के कारण या डिसयूज के कारण जो जॉइंट का डिस्ट्रक्शन होना है वो नहीं होता। अर्थात आज की जो लाइफ स्टाइल है उसमें इनएक्टिविटी काफ़ी है, तो आप बेटर एक्टिव रहें और इनका उपयोग भी साथ में कर सकते हैं, जो कि डॉक्टर की सलाह से होना चाहिए, तो आपको यह फायदा दे सकते हैं, वो भी स्टेज 1 और 2 में, न कि स्टेज 2 के बाद यदि इसका उपयोग करते हैं तो आप बेकार में उम्मीद करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो कि स्टेज 3 में और 4 में ऑपरेशन की सलाह दी जाती है, उससे घबरा के इसका उपयोग करते हैं और बेकार में, कहना चाहिए, इन दवाइयों का सेवन करते हैं, बेकार में उम्मीद करते हैं। और यह होता है कि बाद में कि हम एलोपैथिक डॉक्टर से वर्षों से इलाज करा रहे हैं, दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन हमको कोई फायदा नहीं हो। सो गलत स्टेज का ट्रीटमेंट गलत तरीके से यदि होगा तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा और आपकी उम्मीद और समाज की समझ को भी काफी पीछे प्रभावित करता है। सो अगली बार से बिल्कुल हम ध्यान रखें कि कॉन्ड्राइटिन सल्फेट और ग्लूकोसामीन या जॉइंट को प्रोटेक्ट करने वाली दवाइयाँ बहुत अर्ली स्टेज में, अर्थात शुरुआती लक्षणों में यदि इसका उपयोग किया जाए तो ही फायदेमंद है, आगे इसका फायदा नहीं होता है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।